नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं चाइना और नेपाल के बारे में। रिसेंटली हमें सुनने को मिलेगा कि चाइना और नेपाल जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हैं और इस बात से भारत जो है वो काफी चिंता में है, या फिर आप कह सकते हो भारत इस चीज को लेके काफी परेशान है। तो क्या कारण है भारत की परेशानी का और ऐसा क्या खास हुआ है चाइना और नेपाल के बीच में, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी अहम खबरें जो हैं वो आप तक पहुंच सकें बिल्कुल सही समय पे और बिल्कुल सही तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के आप सभी के साथ में। तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। रिसेंटली क्या हुआ, केपी शर्मा ओली जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, वो आपके 4 दिन की यात्रा के लिए गए थे चाइना के अंदर। और आज 5 दिसंबर 2024 को उनकी जो यात्रा है वो संपूर्ण हो चुकी है, यानी कि कंप्लीट हो चुकी है। और इसी यात्रा के बाद आपकी कुछ बातें जो हैं वो निकल के सामने आई हैं। पहली बात ये कि 2017 में जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर ये कहो जो एक समझौता हुआ था नेपाल और चाइना के बीच में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके, वो अब पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना बहुत सारी डेवलपमेंट जो है वो नेपाल के अंदर करेगी। साथ में यहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेके बात करी गई, मीडिया को लेके बात करी गई और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो दोनों कंट्रीज ने आपस में डिस्कस करी हैं, चाइना ने और नेपाल ने। अब नेपाल और चाइना अगर इतने पास आते हैं तो उससे भारत को सीधी सी बात है खतरा है, और कहीं ना कहीं भारत ये नहीं चाहेगा कि नेपाल और चाइना जो है इतने पास पास आए। अब कारण क्या है, 2015 में केपी शर्मा ओली एक बार प्रधानमंत्री बने थे और उस समय भी वो चाइना के अंदर गए और चाइना के काफी क्लोज माने जाते हैं केपी शर्मा ओली। यानी अगर चाइना के करीबी बंदा कोई नेपाल का प्रधानमंत्री बनता है तो वो कुछ ऐसे डिसीजन ले सकता है जो आपके भारत के लिए नुकसानदायक है। जैसे अगर आप बात करें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो भाई उसको ज्वाइन किया श्रीलंका ने भी, उसको ज्वाइन किया था पाकिस्तान ने भी। अब पाकिस्तान भी घाटे में गया और श्रीलंका भी घाटे में गया। और जब फायदा नहीं होता बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से तो चाइना क्या करता है, उनकी जमीन एक्वायर करना स्टार्ट कर देता है या उनसे कुछ ऐसी चीज मांग लेता है जो उन्हें देनी पड़ती है। और अगर वो ऐसी चीज दे जो चाइना चाहता है तो उससे भारत को नुकसान है। जैसे हम्बनटोटा पोर्ट उन्होंने श्रीलंका से लिया, अब वो भारत के ज्यादा पास आ चुके हैं चाइना, तो उससे भारत की सिक्योरिटी को खतरा। फिर चाइना के बाद भाई चाइना ने बाकी कहाँ पे किया, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान भी लोन पे करने की हालात में नहीं है, पाकिस्तान से भी कुछ एरिया मांग लेगी चाइना। उसके बाद अपने नेपाल आ गया जो कि अपना काफी अच्छा पड़ोसी देश था और काफी अच्छे रिलेशन माने जाते हैं। पर अब हमें नहीं लगता कि केपी शर्मा ओली भारत और नेपाल के रिलेशन अच्छे रहने देंगे जैसे पहले थे। अब ये बंदा 4 दिन की यात्रा के दौरान क्या मिला के आ चुका है, हाथ मिला के आ चुका है चाइना के प्रेसिडेंट से। अब यानी भारत के लिए खतरा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अगर हाथ मिला लिया है और समझौता कर लिया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके, तो कहीं ना कहीं वो भारत के लिए नुकसानदायक ही साबित होने वाला है। अब नुकसानदायक होने का कारण क्या है, उसके नुकसानदायक होने का कारण ये है कि आपका भारत जो है वो नहीं चाहता कि चाइना उसके आसपास आए, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं भारत को जो है घेरता हुआ नजर आएगा। देखो दक्षिण में भारत जो है वो घिर चुका है चाइना के श्रीलंका से, यानी श्रीलंका काफी अच्छा दोस्त मान सकते हो आप चाइना का, या चाइना की प्रेजेंस वहां पे मान सकते हो। अगर पश्चिम में बात करोगे तो पश्चिम में कौन है भाई, पश्चिम में आपका पाकिस्तान है, उत्तर में आपका या नॉर्थ में आपका नेपाल हो जाएगा। तो यानी कहीं ना कहीं आपका जो भारत को घेरने की कोशिश जो है वो हमें लगती है चाइना की। तो चाइना अगर ऐसे करता है और अगर मान लो नेपाल भी अपना लोन वापस नहीं कर पाता है तो उससे क्या होगा, नेपाल का कोई हिस्सा ये कब्जा के बैठ जाएंगे या इनसे मांग लेंगे कि तुम्हारा एयरपोर्ट दो, तुम्हारी रेलवे का कंट्रोल दो। इस तरीके की चीज़ें अगर ये देते हैं तो उससे नुकसान किसको होगा, भारत को, क्योंकि ये उस एयरपोर्ट का यूज़ करके कहाँ आ सकते हैं, भारत के अंदर जल्दी आ सकते हैं। क्या पता वो वहाँ पे अपने मिलिट्री जो एयरक्राफ्ट हैं वो तैनात कर दें, या फिर आपके लड़ाकू विमान आप कह सकते हो, अगर वो तैनात करते हैं नेपाल के अंदर, तो भारत और चाइना का अगर कभी युद्ध होता है आने वाले समय में तो भारत कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित होगा चाइना के सामने। तो ये चाइना की जो प्रेजेंस हमें है वो अच्छी नहीं लगेगी। तो हम यही चाहेंगे कि भारत जो है उसके साथ
नेपाल के अच्छे रिलेशंस हों, ना कि आपके चाइना के, या हम नहीं चाहेंगे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कंट्रीज ज्वाइन करें। जैसे इटली है, इटली ने पुल आउट कर लिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। अगर और बात करें तो बहुत सारे यूरोपीय देश हैं जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा थे या कुछ अभी भी हैं। वो चाहते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अच्छा है और अच्छे से काम करेगा, पर जब उन्हें ऐसा नहीं मिलता कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उनके लिए फायदेमंद है तो वो छोड़ देते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। अब आपका क्या मानना है, क्या कर सकता है भारत नेपाल को मनाने के लिए? क्या हम इन्हें पैसे ही बांटते रहें, क्योंकि हम पैसे तो इन्हें दे रहे हैं फ्री में, ठीक है, कि ले भाई खाओ पियो मौज करो। क्या हमें वो चीज़ें रोक देनी चाहिए या फिर हमें चाइना से ज़्यादा देने चाहिए? अगर चाइना से ज़्यादा देंगे तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होगा, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे सोचनी होगी आप सभी के साथ में मिलके कि हमारी सरकार ऐसा क्या निर्णय ले कि ये जो हमारे आसपास में छोटे छोटे देश हैं जो हमसे बकवास करते हैं या इस तरीके की हरकत करते हैं, हमसे पैसे ले लिए फिर चाइना से ले लिए, अब फिर हम दोबारा से उन्हें पैसे देंगे ताकि वो हमारी साइड हो। तो ये जो चक्कर है किस तरीके से इससे आप निकल सकते हैं या कैसे इसे आप सोल्व कर सकते हैं, वो आप मुझे कहाँ बताएंगे? कमेंट सेक्शन में। और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं आपको मिलूंगा, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, एक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कोई भी अकाउंट हो भाई, एग्जाम टॉक्स जाके सर्च करें और वहाँ पे मैं मिलूंगा। और मिलने के बाद उसे क्या करोगे? फॉलो करोगे। साथ में चैनल आपका अपना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। और ज़रूरी है आप मुझे बताएंगे क्या करना चाहिए नेपाल के साथ हमें, जैसे हमने मालदीव के साथ कुछ किया था ना, तो क्या वैसा आप नेपाल के साथ भी कर दें? तो बताएं जरूर, अपना ओपिनियन शेयर करें कमेंट सेक्शन में। मैं विकास तंवर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, ठीक है। और चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।